Hello guys, welcome back to my channel. Myself Habiba, a UPSC aspirant, and in this channel I uploaded my daily study vlog and some content related to UPSC. So this is one of them, my daily study vlog. So इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने ना कुछ क्वेश्चन आंसर भी करे, लाइक आप ही के क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मैंने उनका आंसर किया है। जितने मैं क्वेश्चंस ले सकती थी मैंने उन सभी को नोट डाउन कर लिया है और उसके आंसर्स मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। फिर भी स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचा रह जाता है तो आप मुझे इस कमेंट में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके आंसर आपको दे दूँगी। सो दैट्स इट। तो सुबह सारे कामों से फ्री होके मैंने सबसे पहले न्यूज़ पढ़ा है, लाइक PW के ऐप से मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ। मैंने एक शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि ये PDF कहाँ से आता है। लास्ट में क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप ज़रूर किया करो, ईजी ही होते हैं क्वेश्चंस, लाइक मेरे लिए तो ईजी है, आप भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ख़ुद से उसको बनाने का प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी पढ़ा था, लाइक टोटल मैंने आज 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, 2 चैप्टर्स पॉलिटी के और 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट 2 सेशंस में मैंने सिर्फ पॉलिटी पढ़ा था और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैंने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स पढ़े थे। लाइक 4 सेशंस में मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करे, क्योंकि 12th क्लास लाइक 11th की भी NCERTs थोड़े लेंदी है तो आपको उसको अच्छे से टाइम देके पढ़ना है। और अब मेरी फर्स्ट रीडिंग हो रही है, इसके बाद सिर्फ ज्योग्राफी की बुक बचेगी, तो मैं उसको जब कंप्लीट कर लूँगी ना फिर मैं सेकेंड रीडिंग करूँगी। तो फिर मैं 1 डे चैलेंज लिया करूँगी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप एक दिन में एक NCERT कैसे कवर करोगे। लाइक मैं आपको उतना प्रेशराइज नहीं करूँगी, मैं पूरे स्टडी रूटीन बना के दे दूँगी आपको, बस आपने उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया था, थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम में मैंने अपना होममेड हेयर ऑयल बनाया था। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते थे पहले, बट जब से मैं ये यूज़ करी हूँ ना बहुत हद तक कम हुए हैं, तो मैं अपनी अम्मी के लिए भी बना देती हूँ इसको और फिर खुद भी मैं यही यूज़ करती हूँ। घर से बना के मैं हॉस्टल ले जाती हूँ क्योंकि वहाँ इतना सारा चीज़ जमा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इन सब कामों को फिनिश करके मैंने अपना इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, लाइक एक ही सेशंस में मैंने इसके दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए थे। एंड दैट्स इट। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेली कितने आवर्स पढ़ते हैं, लाइक मैं कितने आवर्स पढ़ती हूँ। इसका आंसर मेरे पास कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लाइक कभी मेरा 6 आवर होता है, कभी मेरा 8 आवर, कभी 10 आवर भी हो जाते हैं अगर मैं रात को स्टडी करती हूँ तो। अदरवाइज़ मेरा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने ही घंटे पढ़ती हूँ। मैं डेली एक टास्क बना लेती हूँ अपना टू डू लिस्ट और उसको कंप्लीट करती हूँ। उसको कंप्लीट करने में फिर मुझे जितना वक्त लग जाए मैं उतना उस पर प्रॉपर देती हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप घंटे देखकर नहीं पढ़ो, डेली का आप अपना लिस्ट बना लो कि मुझे ये सब चीज़ें एक दिन में कंप्लीट करनी है और फिर उस दिन के एंड तक आप उस चीज़ों को फिनिश कर लो। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सेकेंड है हमारा कि NCERT के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, स्पेशली फॉर पॉलिटी। सो NCERT के क्वेश्चंस अभी मैं फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ तो अभी मैं सिर्फ उसको रीड करूँगी। अगर आप भी अगर फर्स्ट रीडिंग करो तो सिर्फ रीड करो, क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे ना तो आपको फिर उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, लाइक खुद से क्वेश्चन पढ़ो और कॉपी में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। फिर है मेरे क्लास 12th के बारे में और ग्रेजुएशन के बारे में। तो क्लास 10th मैंने CBSE बोर्ड से किया है अपना। फिर क्लास 12th में मैंने साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ा है, PCM लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैथ मेरा मेन था, बायो मैंने नहीं लिया था 12th में। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया है। मेरा ऑनर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस और साइड में मैंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को रखा है विथ 3 अदर सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर है कि NCERT में क्या क्या पढ़ना है, लाइक NCERT में क्या क्या पढ़ना है ये जब आप फर्स्ट रीडिंग तो पूरी करनी है आपको, लाइक पूरी NCERT पढ़नी है। फर्स्ट रीडिंग में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। सेकेंड NCERT जब आप रीड करोगे ना तो आपको इस बेसिस पे पढ़ना है कि आप क्वेश्चन आंसर को टैकल कर सको। थर्ड जब आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा खुद ही, अगर आप सिलेबस लेके पढ़ रहे हो, सिलेबस को समझ चुके हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लाइक अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में समझाऊँ तो सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना, अगर वो आपको NCERT बुक में मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक VVI है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो बिल्कुल इररेलेवेंट होती है, लाइक 2010 का डाटा इकोनॉमिक्स में दिया हुआ तो वो आपके लिए इररेलेवेंट है, वो आपको कहीं भी काम नहीं आएगा, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में। सो वो सब आप छोड़ सकते हो। अब है UPSC के सिलेबस के बारे में, लाइक हिंदी मीडियम वाले मुझसे बहुत पूछते हैं UPSC का सिलेबस। सो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि UPSC का सिलेबस सेम है हिंदी मीडियम के लिए हो या इंग्लिश मीडियम के लिए हो। UPSC का सिलेबस मैंने पूरी तरीके से बता दिया, लाइक सब्जेक्ट वाइज भी मैंने डिकोड करके बताया है। बट हाँ ये मैं मानती हूँ कि मैंने इंग्लिश मीडियम में बताया, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बताया है तो वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बट आप गूगल पे सर्च कर लेना कि हिंदी मीडियम का सिलेबस तो आपको हिंदी में मिल जाएगा। सिलेबस सेम ही है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे आप तो वो हिंदी हो जाएगा। दैट्स इट। अब है मैप के बारे में, लाइक मैप को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे रिलेट करना। तो ज्योग्राफी का सिलेबस जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने मैप को कैसे रिलेट करना है ये सब बता दिया था। आई डोंट नो आपने देखा है नहीं, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि उसके बाद कोई डाउट बचेगा, बट सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको बताऊँ ना शॉर्ट टर्म में, सो वो ये होगा कि मैप को ना आपको मेंस में बहुत काम आने वाला है मैप को। और मैप में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मैप्स है जो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख लो एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैंने और कोई क्वेश्चंस नहीं लिए थे आज के लिए।
और आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं कल के व्लॉग में आंसर कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये आपके लाइफ में थोड़ी तो वैल्यू ऐड करी होगी। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।